अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोबाइल स्क्रीन और नोट पर 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस, स्टडी में खुलासा। अजरबैजान में आर्मेनियाई रॉकेट हमले में 7 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फ्रांस में कुछ शहरों में जारी किया गया अलर्ट, बार और कैफे बंद। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का क्वारंटीन पीरियड कम करने का अनुरोध हो सकता है खारिज। फुटबॉल स्टार नेमार से जुड़ा साइबर अपराध का मामला खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज के भाई को गोली मारकर हत्या। वैज्ञानिकों ने खोजा अंटार्कटिका के नीचे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन की। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के कहर से जूझ रही है। दुनिया में कोविड-19 के अब तक 3.71 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना के अब तक 70 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा मरीज वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। इस बीच एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस बैंक नोट और मोबाइल फोन जैसे उत्पादों पर ठंडे और डार्क सिचुएशन में 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है। एजेंसी ने मंडे को कहा है कि CSIRO के डिजीज प्रिपेयर्डनेस सेंटर के रिसर्चर्स से इस बात का टेस्ट किया कि अंधेरे में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर SARS-CoV-2 कितने समय तक जिंदा रह सकता है। इस टेस्ट में पता चला है कि गर्म सिचुएशन में वायरस की जिंदा रहने की दर कम हो जाती है। साइंटिस्ट ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर SARS-CoV-2 वायरस मोबाइल फोन की स्क्रीन, स्टील और प्लास्टिक के बैंक नोट पर तेजी से फैलता है और 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। हमारी अगली खबर है यूरोप के फ्रांस से। कोरोना वायरस के बढ़ते आउटब्रेक के चलते फ्रांस के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें पेरिस और मार्सेले भी शामिल हैं। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए फ्रांस के नए रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया गया है। साउथ में मोंटपेलियर के प्रांत में शहर में ज्यादा अलर्ट किया है। नए रूल्स के तहत बार और कैफे को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं सैटरडे को कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद बढ़ने से फ्रांस के 4 और शहरों को अलर्ट पर कर दिया गया है। इसमें साउथ वेस्ट में लियोन, ग्रेनोबल और सेंट एंटनी और नॉर्थ में लिली शहर है। संडे तक जारी किए आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में अब तक 32,730 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। लेकिन फ्रांस में मौत का आंकड़ा एक्चुअल में इससे ज्यादा है, क्योंकि कई मरीजों की डेथ उनके घरों में ही हुई है, जिसकी काउंटिंग अभी नहीं की गई है। इसके अलावा अस्पताल से भी अधूरे मामले दर्ज किए गए हैं। एक सर्वे बताता है कि फ्रांस ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज की बढ़ती जरूरतों में तालमेल नहीं बैठाया है। संडे को पब्लिश नर्सों के नेशनल ऑर्डर का एनालिसिस कर एक बात सामने आई है कि ज्यादातर नर्स थकान महसूस करने लगी हैं। नर्सों के नेशनल ऑर्डर बताता है कि फ्रांस में अभी 34,000 नर्सों की नौकरी खाली है। फ्रांस और दूसरे मेडिकल वर्कर्स ने अच्छी सैलरी, अच्छे वर्क कंडीशन और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए स्पोरेडिक प्रोटेस्ट किए हैं। हमारी अगली खबर है अजरबैजान से। अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि गांजा में आर्मेनिया क्षेत्र ने हमला किया है। हालांकि आर्मेनियाई डिफेंस मंत्रालय ने बाकू के दावों से इनकार किया है। मिनिस्ट्री ने इंसिडेंट स्पॉट की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, आर्मेनियाई बलों ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा के आवासीय क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चों सहित 33 लोग जख्मी हुए हैं। इसके पहले अजरबैजान के प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय से खबर आई कि गांजा में लगभग 5 लोग मारे गए और 28 अन्य जख्मी हो गए। मॉस्को में फ्राइडे को बातचीत के दौरान आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सीज फायर के लिए सहमति जताई थी। बहरहाल वीकेंड में अजरबैजान की कैपिटल बाकू और आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन ने एक दूसरे पर सीज फायर का वायलेशन करने का आरोप लगाया है। आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन का पीरियड कम करने का इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का अनुरोध खारिज होने की उम्मीद है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई।
कोरोना वायरस महामारी के कारण खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने से पहले 2 वीक क्वारंटीन में रहना होता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों को भी इस रूल को फॉलो करना होगा, लेकिन बीसीसीआई इस क्वारंटीन पीरियड को कम करवाना चाहता है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार की रिपोर्ट में लिखा है, क्वींसलैंड हेल्थ ऑफिसर क्रिकेट के सबसे ताकतवर देश को कड़े राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से छूट नहीं देंगे। इसके ब्यूरो के इंतजार में ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सीरीज के रिवाइज शेड्यूल का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि क्वारंटीन का पीरियड कम किया जाए और उसके खिलाड़ी होटल के कमरों में बंद होने की बजाय बायोसेफ माहौल में प्रैक्टिस कर सकें। भारतीय टीम 23 से 25 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी। समझा जाता है कि दोनों टीमें पहले सीमित ओवरों की सीरीज खेलेंगी, जिसके बाद टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका के ब्राजील से। ब्राजील के एक जज ने फुटबॉल स्टार नेमार से जुड़ा साइबर क्राइम का केस बंद कर दिया है। एक औरत से गलत व्यवहार के आरोप से जुड़े साइबर अपराध के मामले की जांच में नेमार पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। 2 अक्टूबर के फैसले के मुताबिक रियो डी जेनेरियो के जज मार्शल लगूना ड्यूक एस्ट्राडा ने कहा कि नेमार की साइबर क्राइम जांच को खत्म किया जाना चाहिए। उनसे जुड़ा क्राइम का मामला 1 साल पहले एक और जज के थ्रू बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम के 28 साल के इस खिलाड़ी ने दुष्कर्म के आरोप और साइबर अपराधों के वायलेशन दोनों में इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया था। रियो पुलिस के साइबर क्राइम सेक्शन के तहत 2019 में क्राइम के आरोपों के बाद कंप्लेनेंट के पिक्चर और उसके मैसेजेस को बिना इजाजत के साझा करने और उसकी ऑनलाइन प्राइवेसी को क्रैक करने के मामले में नेमार की जांच की जा रही थी। ब्राजील की मॉडल नजीला ट्रिनिडेड ने नेमार पर पेरिस के होटल में उसके साथ मिसडीड करने का आरोप लगाया था। अगस्त 2019 में सबूतों की कमी के चलते जांच को बंद कर दिया गया था। हमारी अगली खबर है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर वर्नॉन फ्लैंडर के छोटे भाई की केप टाउन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साउथ अफ्रीकी मीडिया की खबर के अनुसार टायरॉन फ्लैंडर को वेडनेसडे को रिबन्समीड में उनके घर से कुछ मीटर पर गोली मारी गई। जब वो अपने एक पड़ोसी को पानी दे रहे थे, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। वर्नॉन फ्लैंडर के परिवार ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। उन्होंने कहा, इस वक्त इंसिडेंट की कोई जानकारी नहीं है और हमारे परिवार के लिए शोक के समय में अटकलें इसे काफी मुश्किल बना देंगी। पुलिस ने कहा कि गोली बुधवार को दोपहर के वक्त में चली और वो इसे हत्या का मामला मानकर तफ्तीश कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कम्युनिटी ग्रुप के एक सदस्य ने कहा कि वर्नॉन फ्लैंडर की मां और फैमिली के बाकी सदस्य पास में ही अपने घर के आंगन में थे जब उन्होंने इस गोली चलने की आवाज सुनी थी। आपको बता दें कि फ्लैंडर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। इस तेज गेंदबाज ने 64 टेस्ट मैचों में 224 विकेट लिए हैं। वनडे में उन्होंने 41 विकेट अपने नाम किए हैं। अब खबर अंटार्कटिका से। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इरविनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा है कि यूसीआई की एक टीम ने साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे की अर्थ की शेप का अभी तक का सबसे परफेक्ट इमेज का अनवील किया है। नए कंक्लूजन से साइंटिस्ट को एनवायरमेंट चेंजेस के इफेक्ट का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। रिसर्चर्स ने अब इस कॉन्टिनेंट पर सबसे गहरा पॉइंट खोज निकाला है। अर्थ पर सबसे लोएस्ट हाईलाइट पॉइंट डेड सी शोर के सी लेवल से 413 मीटर नीचे है, जबकि अर्थ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट सी लेवल से लगभग 3500 मीटर नीचे है। हालांकि जमीन पर दुनिया की सबसे गहरी घाटी ईस्ट अंटार्कटिका में डेमिन ग्लेशियर के नीचे पाई गई थी। पिछले स्टडीज के मुताबिक घाटी को उतला माना जाता था, लेकिन नई स्टडी ने इसकी एक्चुअल डेप्थ को हाईलाइट किया है। साइंटिस्ट ने छिपी हुई घाटी की गहराई का पता लगाने के लिए उसमें भरी हुई बर्फ की क्वांटिटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सहारा लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।